सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले ध्रुव समझाएगा लाइक कि क्यों उसने ओ ऑफ एन बोला। ध्रुव एक ने बार। अच्छा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ पहले। इसका आंसर वैसे है ओ ऑफ एन, बट मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ओ ऑफ एन देखो लॉग तो एन। क्वेश्चन नहीं दिख रहा भैया, आप थोड़ा स्क्रीन उस साइड लोगे। क्या हो गया? स्क्रीन उस साइड लोगे, मिडल में मतलब कुछ नहीं दिख रहा मुझे, साइड का पार्ट अच्छा, दिख नहीं दिख रहा रहा? है, रुको नहीं लेफ्ट दिख पार्ट। रहा है, सही आ रही है। कृष्णा भाई वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर लो। हाँ हो गया। रुक 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 रुक। हाँ मिल गया, हो गया, फाइन हो गया? कम। हाँ ठीक है। सो बेसिकली इसका आंसर है ओ एन, बट मेरे हिसाब से होना चाहिए एन लॉग एन। और कॉस्टम ने भी एन लॉग एन लिख के भेजा था, है ना? नहीं, मैंने एन स्क्वायर भेजा था भैया। कहाँ है? हाँ, तेरा तो गलत ही था। हम्म। तो करेक्ट आंसर ओ एन है। तो ध्रुव बता कैसे सोचा तूने पहले? भैया मैंने तो मतलब आपने कहा था ना कि जो ये जैसे जो हाई है वो कितनी बार होगा उसको हाँ, काउंट कर लो, तो उससे करेक्ट तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। करेक्ट। मैंने उस हिसाब से इसको सोचा। तो पहली बार मेरा वो बैठा कि n-1 बार होगा, मतलब जब सबसे पहले अपन आई को 1 रखेंगे, ठीक है। i1। फिर उसके बाद n-1/2 होगा एन माइनस वन बाई टू होगा। जब i2 हो जाएगा, आई टू हो जाएगा तो जे। j+2 हो जाएगा ना, j=j+2। हाँ, तो फिर उसके बाद n+3 हो जाएगा, हाँ, सॉरी n-1/3 हो जाएगा। थ्री, करेक्ट करेक्ट। तो तो मैंने उसके हिसाब से लेके देखा तो मेरा ऑर्डर तो ऑफ एन मतलब पड़ ये, रहा था। तो तूने ये सबमिशन किया एन प्लस हाँ एन माइनस वन बाई टू, इसका सबमिशन निकाला ना इस हाँ सीरीज हाँ का, हाँ हाँ है ना? तो ये हाँ एन आया तेरा। हाँ। तो ये सीरीज कैसे सॉल्व की तूने? मतलब मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने n-1 को बाहर ले लिया। ओके। फिर वन वन प्लस 1/2 वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, 1/n तक जो चल रहा था, सो तो ऑन। मैंने उसका मेरे को श्योर नहीं था, तो मेरे को मतलब इतना क्लिक हो गया कि ऑर्डर ऑफ एन के आसपास ही होगा। मैंने ऑर्डर ऑफ एन ओके, लिख अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊँ तेरे को एक चीज़। दिया। हाँ बताओ। ये जो तूने सीरीज निकाली है ना, वन बाई टू प्लस वन बाई हाँ। थ्री प्लस वन बाई फोर, इसका आंसर लॉग इन होता है। अच्छा। हाँ। तो अब मेरे हिसाब से जो बंदे ने आंसर दिया ना यूट्यूब पे, हाँ वो, उसने ये सीरीज सॉल्व नहीं की, उसने कुछ अलग ही किया है। बट अगर तूने जो लॉजिक दिया उससे भी जाएं हाँ तो भी लॉग इन है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये स्क्रीन शेयर है ना? हाँ शेयर्ड है। सम ऑफ वन। हाँ, वो आ गया भैया, नीचे आ गया ना नीचे ये आ वाला? गया। हाँ तो ये मैंने इस पे देखा था। इसको हम बोलते हैं, ये शायद हमने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है तुमने 11th में, हाँ, पढ़ा है पढ़ा है। है ना? तो इसमें पर ये बोल रहे, देख, रफली पार्क, बॉल पार्क एस्टिमेट से ये लॉग इन आता है। पर भैया वो इंटीग्रेशन के हिसाब से होगा ना, यहाँ तो अपन सिर्फ इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, मतलब 1 2 3 4, अरे तो तो बहुत डिस्क्रीट हो गया। इसमें भी तो उसने वही लिया है। हाँ हाँ, वही लिया है मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब अपन 1 से n उसमें कंसिडर करते हैं, हाँ, तो आप ग्राफ समझो ना, पूरा करेक्ट। कंटिन्यूअस कंसिडर करते हैं। हाँ, लेकिन ये तो बहुत डिस्क्रीट पॉइंट्स हो गए। तो लॉग एन तो फिर बहुत ही ऐसे आगे जाके आप एस्टिमेट कर रहे हो, वैसी वाली बात है। तो फिर उस हिसाब से वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरा भी ये डाउट था कि इसका समेशन क्या आएगा, एन आएगा या क्या आएगा? इसका ये सीरीज कहीं पे दी हुई तो होगी, इसका दैट इज़ द थिंग, समीशन। क्योंकि अच्छा, उससे पहले ये लॉजिक समझ आया क्या? सीरीज का बाद में देखते हैं, कॉन्सेप्ट एक समझ बार आया पहले? एक बार मेरे को बता दो। अच्छा, तेरे को बता दूँ? देख, ये जो बाहर वाला लूप है, ये हाँ तो 100% एन टाइम्स चलेगा, हाँ है ना? तो इसकी तो ऑफ एन होनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ। अब कृष्णा, तू भी सुन ले क्वेश्चन एक। ठीक है, हम्म लेकिन अंदर वाले में क्या दे रखा है तेरे को? आई से इंक्रीमेंट कर रखा है। हम्म तो अब इसने क्या किया, मैंने जैसे कल अप्रोच बताई थी कि तुम एन की कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लो। हम्म, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि एन मेरा है 10। हाँ ठीक है, हम्म, एन को मैंने मान लिया 10। अब क्या होगा, एन को जब हम मानेंगे 10, तो अंदर वाले लूप देखना, ये जे तेरा कहाँ से जाएगा? जे जाएगा 1 से लेकर पहले तो 1 तक, हाँ जब आई इक्वल टू 1 है हाँ तो 1 तक जाएगा। हाँ तो मतलब 1 से
लेकर 1 से n शुरू तक होएगा जाएगा, 1 और से शुरू होगा n तक और एक इंक्रीमेंट होगा एक एक। इंक्रीमेंट होगा j इक्वल टू j प्लस वन, करेक्ट? हम्म, तो मतलब लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स हाँ अंदर वाला। हाँ। ठीक है, ये केस हो गया जब आपका j इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू 1। i इक्वल टू वन। हम्म, ठीक है, अब हम सेकंड केस के लिए जूम करते हैं, केस i इक्वल टू टू। हम्म, ठीक है, तो j तेरा कहाँ से जाएगा, 1 से n ही जाएगा j तो अभी भी, हाँ क्योंकि वो लूप के अंदर ही है। हाँ। और j तेरा किससे होगा, j प्लस टू से। 2 से। तो अब ये कितनी n बाई टू टाइम्स चलेगा हाँ। टेक्निकली, उसने n माइनस वन लिखा क्योंकि 1 से लूप स्टार्ट हो रहा है। हम्म, हाँ, तो वो उससे लिखा है, बट हम मान लेते हैं कि n बाई टू टाइम्स चलेगा ये। ठीक है ठीक है, अब समझ ठीक गया। है, इस हिसाब से आई इज इक्वल टू 3 होएगा तो हाँ, 1/3 आई इज इक्वल टू 4 कृष्णा तेरे को होगा। समझ आया ये? हम्म। हाँ, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा तेरा n प्लस n बाई टू प्लस n बाई थ्री एंड सो ऑन टिल तेरा n बाय n लिख रहा हूँ तो 1 हो जाएगा वो, बट उसने n हम्म माइनस वन बाय n लिखा होगा, समझ रहा है? हम्म क्योंकि लास्ट में i किसके लेस देन इक्वल टू n है ना, हम्म, तो यहाँ पे n आएगा तो j कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, j प्लस n, हाँ मतलब एक बार चलेगा, हाँ है ना? तो हाँ ये हमारा हो गया। अब हमें इसका सम निकालना है, तो वो हाँ मैथमेटिकल सीरीज हो गई, हाँ। n कॉमन ले लिया इसमें से, तो सब बन गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। से 1/n तक, तो ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे मैंने जो आंसर देखा यूट्यूब वो नेट पे अभी, हम्म उसके हिसाब से जो ये सीरीज का सम है वो log n है, हम्म। तो log n आ गया। बट ध्रुव, इसको तू अगर n बोल रहा है तो इस सीरीज का सम 1 आना चाहिए ना फिर। नहीं, 1 2 3 इतना भी जाए तो अपन उसको n के ऑर्डर के कंसिडर कर लेते हैं। मतलब मैंने ये सोचा कि इसका जो सम है हाँ, ये काफी ज्यादा नहीं जा सकता है, एट मैक्स 4 या 5 पे आके रुक जाएगा, 4 या 5 अच्छा, पे जाएगा। तो तू ये बोल रहा है कि ये सम 4 से ऊपर जाएगा ही नहीं कभी? हाँ नहीं भैया, बट इसमें हम कैसे बोल सकते कि 4 के ऊपर, लेट मी, मतलब मुझे थोड़ा इसमें काउंटर क्वेश्चन करना होगा कि ये n तक ही चलेगा भैया। आप कितना भी आप जीपी मतलब कर लो या कुछ भी कर लो, वो कहीं ना कहीं जाके n तक ही देगा। वो 4 5 हमको पता नहीं, डिफाइन नहीं करेगा वो। नहीं, वो देख कृष्णा, वो सही इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो टर्म्स है ये छोटी होती जा रही हैं। 1/2 0.5 होता है, 1/3 0.33 होता है, 1/4 भैया आप 0.25 होता है। 1/10 लोगे, फिर 1/11 लोगे, तो आप करते जाओ ऐसे ऐसे करके, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो 4 5 हम डिफाइन नहीं कर सकते वो नंबर, कि वो हाँ, कहीं तक वो भी अनडिफाइंड तो है। अनडिफाइंड होगा। ओके, तो उस हिसाब से तुम क्या कहना चाह रहे हो कि लॉग इन सही है? मेरे हिसाब से तो लॉग एन होना चाहिए, पता नहीं, आई डोंट नो, ध्रुव और कौशल बताएंगे। मेरे हिसाब से लॉग एन बाकी होना चाहिए। देखो, टेक्निक आनी चाहिए, एक बार चेक करना इसको, इस क्वेश्चन को, मेरे को भी जानना है ये। ठीक है, एक बार चेक करना। मैंने एक दो और साइट पे देखा था जिस पे डायरेक्टली तुम लाइक ये डाल दोगे ना, एक और दिखाता हूँ मैं, रुको। मेरे को पता है क्या लग रहा है, वो हाँ इसमें अपन डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहे हैं और उसने इंटीग्रेशन के हिसाब से रफ एस्टिमेट बता दिया लॉग इन। हाँ तो अगर अपन इंटीग्रेशन के हिसाब से देखें तो लॉग इन अपने को लिखना चाहिए क्योंकि एन अपना वेरिएबल है। हाँ लेकिन अपन ले रहे हैं सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज, और एन की कितनी भी वैल्यू ले लो आप, अगर एन को इन्फिनिटी भी टेंड करवाओगे तो वो लास्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा। फर्स्ट वाला टर्म टर्म अपना वन है, तो वन से लेके और मेरे ख्याल से 6 7 तक वैल्यू रुक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी इस सम की। तो उस वजह से शायद उसने ओ ऑफ एन लिख दिया। हो सकता है, बट अगर बहुत ज़्यादा लार्ज इनपुट हो तो हम नहीं बोल सकते कुछ। भैया आप 1/12 लेके देखो, 1/13 भी लेके देखो, 1/20 तक भी लेके देखो, तो भी तो हम भी तो सिंगल डिजिट में न्यूमरेटर में खेल रहे हैं। हम डबल डिजिट में नहीं खेल रहे। अगर हम डबल डिजिट करके 1/, करो और उसके बाद उसका सम करो, तो भी वी कांट से दैट इट शुड बी अ 4 और इट शुड बी अ 5, इट शुड बी एनी नंबर। हम्म, ठीक है, एक बार ये चेक करना सारे। ठीक है ठीक। बट ये समझना इंपॉर्टेंट था, इतना एक्सप्रेशन तुम ब्रेक डाउन कर पा रहे हो ना, हाँ हाँ बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर मैथमेटिक्स है। हाँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसमें किसने भेजा था? सेकंड दोनों का ही ठीक था शायद। नहीं नहीं, कॉस्ट नहीं, का ठीक है मेरा। तेरा गलत है। तो फिर कॉस्टॉफ समझाएगा पहले उसने क्या सोचा। मैंने ये सोचा कि जो फर्स्ट वाला लूप है उसकी तो सीधा लॉग इन हो जाएगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म है हम्म, वो आई की किसी भी वैल्यू के लिए, एक सेकंड में क्या होगा? हाँ,
वो आई की किसी भी वैल्यू के लिए एन टाइम्स तो मतलब आई टाइम्स तो चलेगा ही चलेगा। तो जब आई एन पे पहुंच जाएगा तो ये एन टाइम्स चलेगा। तो मतलब अगर फैक्टर आता भी है, जैसे आई इज हाँ इक्वल टू मान लो एन बाय 4 है अभी, या एन बाय हाँ 8 है, हाँ तो जो फॉर लूप अंदर वाला है वो एन बाय 8 टाइम्स, एन बाय 2 टाइम्स, एन बाय 16 टाइम्स तो चल ही रहा है, तो फैक्टर को हटा दिया तो एन लॉग एन आ गया। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बताऊँ। हम्म। ये भी पिछले वाले की तरह सिमिलर है। हाँ तेरा ये तेरा तुक्का चल एग्जैक्ट। गया है, बट तुक्का नहीं बोलेंगे, लॉजिक ठीक था। एन लॉग एन तूने बोल दिया कि जैसे तूने क्या बोला कि जे आई इक्वल टू एन है ना, हाँ तो यहाँ पे वर्स्ट केस एन हो जाएगा। हाँ तो तूने बोल दिया एन ये हो गया और लॉग एन वो हो गया, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यही किया ना तूने। हाँ, ये किया है। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे आई अगर एन बाई एट पे है अभी, तो अंदर वाला लूप एन बाई एट टाइम्स तो चलेगा। तो एन बाई एट तो लिखते नहीं है ना, वो ऑफ एन ही लिखते हैं। हाँ तो इसकी अंदर वाले लूप की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ओ ऑफ एन बाई एट, एन बाई सिक्सटीन, एन बाई 32 ऐसे आएगी। तो वो फैक्टर्स को हटा दिया बस। अच्छा, अब मैं बताता हूँ एक एक कैसे होगा। एक बार लिखता हूँ। हम्म, ऊपर वाले की तरह ही करेंगे जैसे सॉल्व करें ना। केस पहला आई इक्वल टू मान ले एन, मान ले क्योंकि एन है यहाँ पर। हम्म, ठीक है, तो जे तेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वन से एन एन तक। तक, करेक्ट। हम्म, हाँ और जे कैसे इंक्रीमेंट होगा, वो तो प्लस प्लस ही होगा। हम्म, हाँ तो अंदर वाला लूप कितनी बार चल जाएगा, एन टाइम्स, एन है ना। टाइम्स। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं, केस आई इक्वल टू एन माइनस एन, एन बाई टू हो गया, है ना, हाँ क्योंकि आई हम्म, इक्वल टू आई बाई टू है। तो जे अब हमारा कहाँ से चलेगा, वन से लेकर एन बाई टू तक, है ना। हाँ हाँ तो अंदर कितनी बार चलेंगी टर्म्स, एन बाई टू एन टाइम्स। बाई 2 टाइम्स। ठीक है, फिर एक मिनट, 2 मिनट। हाँ, फिर वही जीपी बन जाएगी वही तेरी। हाँ केस आई सेम इक्वल जीपी टू, बन जाएगी। हाँ, एन बाय फोर हो गया। तो हाँ जे तेरा चल जाएगा वन से लेकर एन बाय फोर तक। तो हो गया ना ये तो सॉल्व। तो ये एन बाय फोर टाइम्स चलेगा। तो ऐसे तेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, नहीं पिछली बार की तरह नहीं है, ये अलग ही है, सॉरी, मैंने सही, बट सॉल्व कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा एन प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई फोर, जो कॉस्ट ने बोला ठीक था, हाँ एन बाई एट एंड सो ऑन टिल वन, हाँ है ना। तो ये तो जीपी हो गई। हाँ एन कॉमन ले लो तुम, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर एंड सो ऑन टिल वन। एंड ये वन तो बाय लॉग इन हो, एन, सॉरी वन वन बाय। बाय, हाँ। तो ये तो लॉग इन हो गया ना तुम्हारा, ये वाला पार्ट तो लॉग इन ही हो गया ना। ये पार्ट लॉग इन होता है। हाँ, आधा आधा कटता जा रहा है ना। हाँ हर बार आधी टर्म्स कटती जा रही है ना। पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ी लॉग इन होगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लॉग इन ही देगा, चेक कर ले। अरे मैं वो चेक करता हूँ। तो इसका आंसर एन लॉग एन होगा। एक बार चेक कर ले ध्रुव, मेरे हिसाब से तो लॉग इन ही आएगा इसका। मेरा जीपी बन जाएगी ना, लॉग इन कैसे आएगा? अरे जीपी बन जाएगी, बट हाँ जैसे क्या है, ऐसा है जीपी। एक मिनट, सम देख लेते हैं इसका, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो लॉग इन बनेगा। वन माइनस वन बाय टू की पावर एन आएगा जीपी का फंक्शन। अरे बट तू ये चेक करना, तूने एन एन रिप्लेस नहीं किया ना उसमें। तूने हाँ क्या बोला, सम। वन माइनस वन बाय टू रेस्ट पावर एन। हाँ, ये बोला ना, जीपी का सम बोल रहा ना तू, ये ए वन हाँ माइनस हाँ हाँ आर बाय वन माइनस आर। हाँ तो अंदर देख, फॉर एग्जांपल अगर एक एक चीज़ बताता हूँ, अगर तूने एन को एट माना है, हाँ तो अंदर जब एन एट ले रहा है तू, पूरा एट, हम्म। तो ये टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये बता मेरे को।
8 लिया तो अपना पहले n टाइम्स होगा, मतलब 8 बार होगा, हाँ फिर 4 बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 1 बार होगा। हाँ, तो तो 8 शॉट तो ये कितना हो गया, 15 बार। 15 हो गया ना। हाँ, तो 8 15। इंटू लॉग 8 कर एक बार, 8 इंटू लॉग फिर 8 24 20 24 हो 24 जाएगा। और हमारा कितना आ रहा है? 15। 15 आ रहा है। ठीक है, अभी और किस करके ले सकते हैं? n इक्वल टू 10 ले लेते हैं। 10 10 बाई 5 5 हो जाएगा। 5 तो 10 बार चलेगा, फिर 5 बार चलेगा ना अंदर। हाँ, फिर 2 बार चलेगा, हाँ, और फिर फिर 1 बार। एक बार चलेगा। 8 15 17 18 18, ये 18 टाइम चलना चाहिए। तो 10 लॉग 2 बेस 10, ये कितना हो जाएगा? ये 30 के आसपास होगा। नहीं, 30 के आसपास होगा। 30? हाँ, 30 के आसपास, 30 के आसपास होगा। पक्का? हाँ, हाँ। रुको। भैया ये पता है क्या है, हाँ अपन है ना बहुत एकदम मैथमेटिकली एक्यूरेट पे जा रहे हैं। हाँ बाकी जितना मैंने देखा है हमेशा, जैसे n/16 भी आ रहा है, n/32 भी आ रहा है और इनका समेशन भी है। हाँ हाँ। तो हर जगह क्या करते हैं, जैसे वर्स्ट केस के लिए फैक्टर्स को हटा देते हैं सारे और बोल देते हैं कि n टाइम्स चलेगा। अरे बट ये सही बात बोल रहा है, मतलब मैंने जितनी भी जगह भी पढ़ा है ना अभी, उसमें ये बोलते हैं हम्म, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आर इज लाइक अप्रोक्सीमेशन, हाँ। इट्स नेवर अ एक्यूरेट रिजल्ट। हम्म, हाँ, तो उस हिसाब से अगर तू देखे तो वो देरी करेगा आंसर। एक्यूरेट रिजल्ट तो अपना एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा, अपन यहाँ पे तो रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं बस ये। वही तो, ये भी एक बार मैं चेक कर लूँगा, अगर अपने को डाउट आया तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको वापस। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसको भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। थर्ड वाले का आंसर किसने भेजा था, रुक। एन लॉग एन भेजा था ध्रुव ने, कृष्णा ने एन लॉग 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 एन भेजा था, और कौस्तुभ ने एन लॉग एन भेजा। इसका आंसर एन लॉग एन ठीक है। अ, इसका जो ये वाला लूप है, इसका आंसर है, एक मिनट, ओ ऑफ लॉग लो। लॉग एन। हाँ, ये किसने बताया था? ये ध्रुव ने बताया था। हाँ। हाँ, मैंने भी तो तो वही भेजा, मैंने क्या भेजा? ध्रुव ने भेजा लॉग एन लॉग लॉग कुछ करके भेजा है तुमने। तो गलत है। हाँ, मैं इस लूप का पूछ रहा था। नहीं, बट थर्ड ऊपर, थर्ड थर्ड जो इनर लूप है। पूरे क्वेश्चन का आंसर लॉग एन है। अच्छा। हाँ, अब वो पर कैसे है वो एक बार ध्रुव अगर तू एक्सप्लेन करेगा, पहले इस लूप का एक्सप्लेन कर। तो यार मैं मतलब स्टार्ट ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ तो इसका भी हो जाएगा। हाँ कर। मतलब ऊपर सबसे ऊपर वाले का तो एन है, वो अपन को दिख रहा है ना। करेक्ट, हाँ। उसके बाद ये जो नीचे वाला है, ये वाला फॉर लूप, हाँ, हम्म। इसका अपना लॉग एन है ना। ठीक है। और ये जो पी इंक्रीज कर रहा है एक एक करके, हम्म। तो वो लॉग एन टाइम्स ही कर पाएगा क्योंकि करेक्ट उतनी बार ही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो करेक्ट। नीचे वाले का जो, जहाँ पे अपन एन कंसिडर करते थे यहाँ पे ऊपर वाले हाँ केसेस में, वो यहाँ पे पी है, तो वो हाँ लॉग एन है। हाँ। तो अपना इसका क्योंकि ये k/2 हो रहा है, तो इसका log n होगा, लेकिन वो log ऑफ log n हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि n अपना log n है इसमें यस, ये सबको समझ आया? हम्म। कृष्णा तेरे को समझ हाँ, आया? हाँ भैया, बट मैंने जो ठीक है फाइन, मतलब मुझे समझा कि थर्ड वाला जो इनर लूप है, जो के हाँ वाला है, वो हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन एन कैसे आ रही है? अच्छा, ये समझ नहीं आया तेरे को? हाँ, ये वाला थोड़ा समझ नहीं, थर्ड ओके, इनर लूप। ये मैं बता देता हूँ। कौस्तुभ तेरे को समझ आया ये? और नहीं मेरे को भी नहीं आया बोलिए। अच्छा चलो समझा दे। ध्रुव तूने ठीक बोला एकदम। ठीक है, तो मैं ये बताता हूँ। अब ये भी मैं वैसे ही एक्सप्लेन करता हूँ जैसे बाकी सारे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखे कि कैसे आगे। चल रहा है। तो आई इक्वल टू हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास है 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लूप देखो सारे अभी, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा अगर आई इक्वल टू 8 है? तो जे तुम्हारा हो जाएगा 8 से लेकर 1 तक, है ना। हम्म, और ये कितनी टाइम चलेगा, या एन ही ले लेते हैं, एन जेनरिक हो जाता है ना, तो अच्छा रहता है। ये तुम्हारा एन से लेकर कहाँ तक चलेगा? 1 तक। हाँ।
तो और कितनी जे कहाँ से जा रहा है तुम्हारा, जे कट रहा है आधे से, तो ये n/2 टाइम्स चलेगा। हम्म इतना तो क्लियर है कृष्णा, इतना क्लियर है। हम्म। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट कहाँ है, पी की वैल्यू पे। पी की कितनी वैल्यू हो जाएगी। बट जब पी इंक्रीज करेगा तब जाके वो इंक्रीज होगा ना इनर लूप। अरे तो रुक ना, तो जब ये लूप चला ही है, ये लूप हाँ चलने के बाद तो ये लूप चलेगा ना। हाँ ये कितनी बार चला है, n/2 टाइम्स तो पी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, n/2। n/2। कृष्णा ये समझ आई चीज। हाँ हाँ ये हो गया। हाँ तो रुक, अभी ये n/2 हो गया हमारा। ठीक है, अब के वाले लूप पे आते हैं। के कहाँ से चलेगा तुम्हारा, 1 से लेकर n/2 तक। हम्म ये भी पी की वैल्यू n/2 है, हम्म और उसमें भी वो आधा चल रहा है। हम्म तो वो अंदर वाला लूप कितनी, क्यू की मान लो, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/4। अच्छा, समझ गया। समझ गया। तो वो n/2 के लिए अपन log n लिखेंगे और इसके लिए log of log n। हाँ ठीक। कृष्णा समझ आया ये। हाँ 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 तो ये एक्सप्लेन किया है। तो अगर जेनरिक एक्सप्लेन करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है, हाँ और ये हमारा log n टाइम्स चल रहा है। लॉग इन टाइम से। ठीक है, और वो इंक्रीमेंट हमारे कितनी बार हो रहा है, p, ये हमारा हो रहा है log n, इसकी वैल्यू हो जाएगी आफ्टर एक एग्जीक्यूशन। करेक्ट। तो करेक्ट। यहाँ पे तुम p को रिप्लेस कर सकते हो log n से, हाँ है ना। तो ये लूप कितनी बार चल जाएगा, ये इसकी टाइम मतलब लूप नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे अगर हम p मानते तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती log p। हम्म करेक्ट, हम्म log p होती इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और p यहाँ पे क्या है, log n। लॉग इन। तो वही हो गया। तो इसको एक बार पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे n ब्रैकेट में log n प्लस log of log n, हाँ लेकिन वो बड़ा वाला टर्म काउंट हो जाएगा n यस log n। यस, तो हाँ ये करेक्ट आंसर है, समझ गए सब। ठीक। समझ। इसको हम लिखेंगे ओ ऑफ, एक बार लिख देता हूँ मैं फिर भी करेक्ट लिखने के लिए। ओ ऑफ n ब्रैकेट में log n प्लस log log लॉग n, एन। है ना। हम्म तो हमने कल ही समझा था कि जो ज़्यादा बड़ी टर्म हो रही होगी उसी को ही कंसिडर करना है। तो ये ज़्यादा बड़ी टर्म है, हम्म वैल्यू डाल के देख लेना। ठीक है, तो टाइम ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाएगी ओ एन ऑफ लॉग एन। n log n। सही है। ठीक है, समझ गया। ये तो क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं भैया। क्लियर क्लियर। ठीक है, चलो अब फोर्थ पे बढ़ते हैं। फोर्थ का आंसर, फोर्थ तो सबने ही सही दिया है। फोर्थ समझाने की ज़रूरत है क्या, नहीं कॉस्टोव ने गलत दिया है, अभी ध्यान में आया मेरे को। मैंने ये सोचा कि पहले ऊपर चलेगा log n टाइम्स, हाँ दूसरा चलेगा फिर से log n टाइम्स, ओके, और जो थर्ड वाला है वो चलेगा n/2 टाइम्स, तो हाँ मतलब तो n कितना हो टाइम्स। गया। तो मतलब log n पे log n है तो log n का स्क्वायर, हाँ तो इंटू, इंटू n। हाँ तो कितना हो गया, n log स्क्वायर n हुआ ना। अच्छा, समझ तूने गया। क्या भेजा है। अरे मैंने वो गलती से log n के स्क्वायर को log n का स्क्वायर समझ के 2 log n करके तो वो log n कर हाँ दिया मैंने। तो ठीक है, मतलब समझ आ गया ना सबको। इसकी टाइम हाँ कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n, और इसकी हो जाएगी हमारी n/2। करेक्ट। तो जो करेक्ट। फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हमारी आएगी n इंटू n/2। अच्छा ध्रुव, तू ध्यान रख, अगर तूने कॉन्स्टेंट्स लिख रखे हैं हाँ तो वो कॉन्स्टेंट्स नहीं लिखना है, फाइनल आंसर हाँ, लिखना है। तो फाइनल आंसर में कॉन्स्टेंट नहीं हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी आ जाएगी ओ ऑफ n log स्क्वायर। है। इट्स वेल। ओके कृष्णा, क्लियर है ये। हाँ हाँ ये तो सही है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन आंसर है। अच्छा पहले कृष्णा से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ कृष्णा, इसमें ये जो तूने n log n लिखा है उसमें log का बेस क्या है। लॉग का बेस पहले 3 है, पहले वाले इनर लूप में, पहले वाले लूप में, हाँ आउटर 3 है लूप। ना, तो तेरा आंसर n log बेस 3n है फाइनल। हाँ हाँ तो ठीक है, आई थिंक ये तो सबको क्लियर होगा, n log बेस 3n है हाँ भैया। कॉस्ट ऑफ, है ना। हाँ अच्छा अब इस
लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको डाउट हो रही थी, है ना? तो कॉस्टोव ने आंसर दिया इसका रूट स्क्वायर रूट एन, हम्म। क्योंकि देखते ही एक्सप्रेशन को लगता है कि स्क्वायर है तो कुछ रूट टाइप, कुछ का आधा मतलब रूट में चलेगा, है ना? हाँ तभी तूने ये दिया। हाँ। हाँ, तो मेरा आंसर भी यही था, बट स्क्वायर रूट लेकिन एन वो नहीं ऐसा था। रहा है कि 2 की पावर 2 4, फिर 4 का की पावर हाँ, मतलब 4 into 4, फिर 16 is 2 16 ऐसे। इसका आंसर पता है क्या है? जब भी तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिखे ना, हम्म, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग ऑफ लॉग एन। इसमें डाल के देख लेते हैं। और ये मैथमेटिक्स है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऐसे। लॉग ऑफ लॉग एन। यस, कॉस्ट एक बार डाल के ट्राई कर। बट लाइट में करो। जे इनटू मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, हम्म, है। जो इनर लूप है, जो जे हाँ इक्वल टू 2 है, जे लेस देन, तो जे इनटू जे कर रहे हैं ना, हाँ तो मल्टीपल टाइम्स इट शुड बी रिपीटिंग दैट नंबर्स ना, जब 2 लोगे तो 3 लोगे, 4 लोगे, ऐसे n लोगे, तब हाँ लॉग एन कैसे, मतलब जो इनर है, मतलब लॉग के अंदर आपने लॉग एन लिखा है ब्रैकेट में, करेक्ट। हाँ, तो वो लॉग एन कैसा है? लॉग तो पता चल गया कि वो बाहर आउटर लॉग है, एक बट काम जब करते हैं, ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? क्लैरिटी आ जाएगी 100 ले इससे। लो। अच्छा, इसमें लॉग का बेस क्या रहता है अभी? टू टू टू। टू। टू अच्छा। दोनों लॉग का बेस टू है। एक केस ले लेते हैं जहाँ पे n की वैल्यू 8 ले लें, ठीक है? तो n j इक्वल जे हमारा जाएगा 2 से लेकर 8 तक, और पहली बार चलेगा 2 के लिए, देन 2 इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 4, तो 2 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, देन नहीं चलेगा, तो ये 2 बार चलेगा, है ना? हम्म इतना क्लियर है कि ये 2 बार हाँ। चलेगा। हम्म हाँ, तो अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं, लॉग ऑफ लॉग 8, ओके। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3, दैट इज log ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है? बेस 2, 1 से बड़ी होगी तो अब अप्रोक्स अप्रोक्सीमेटली 2 होगी। टू। अप्रोक्सीमेटली 2 हाँ। होगी 1 से बड़ी हाँ, हो। इसलिए ये आंसर है इसका। तुम और भी अच्छा। कोई केस लेके देख लो। इतना समझ आ गया ये सबको? हम्म हाँ, तो इसलिए इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगी, तो अप्रोक्स 2 हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, हम्म इसका भी वही एक बार एक्सप्रेशन लिखना, वही पूरा एक्सप्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो बाहर वाला लूप जो है वो तो तुम्हारा log बेस 3n पे चल रहा हाँ। है ना? और अंदर वाला जो है वो चल रहा है तुम्हारा log n, log n n n by बाई 2। टू, और दूसरा वाला चल रहा है log ऑफ log n, हम्म। तो n बाई टू बड़ा हम्म। है ना? हम्म। तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ log बेस 3n इंटू मतलब इंटू n, ठीक है? हम्म। क्लियर है आंसर? हम्म दोनों को क्लियर है? हम्म हाँ भाई। मतलब सबको? हम्म ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। आज जल्दी वाइंड अप करते हैं, कल से स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं एक वर्कशीट दूंगा ठीक है। जो तुम सॉल्व कर सके, और ऐसे क्वेश्चन होंगे। बाकी इन दोनों क्वेश्चन से चेक करना है यार, एक ये हाँ, और एक ये, ऊपर वाला। ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो दोनों का आंसर n log n होना चाहिए। ये भैया सब जितने भी क्वेश्चन है वो भेज दीजिए ना ग्रुप में। मैं ये फाइल भेज दूंगा, हाँ। ठीक है भाई। ठीक है? बट यार वो शाम वाले बैच को पढ़ाना है ना, तो उनको वो पढ़ा के भेज देना। आंसर देख लेंगे, हाँ, ठीक उनको है, पढ़ा के भेज देना बाद में। उन लोग के पास, हाँ, बाद में भेज देंगे। ठीक है? तो आज का सेशन तो इतना ही पावर था। k माइनस वन शुड बी लेस देन n, तो इसमें 2 बार लॉग लगता है। वापस एक्सप्लेन करो। मतलब जैसे मैंने इसको उससे आइट्रेशन से किया, है ना? ओके, तो जैसे आपकी nth टर्म है ना, वो इसमें आएगी t ऑफ n माइनस वन का स्क्वायर, है ना? n माइनस वन का स्क्वायर nth टर्म, हाँ, क्योंकि j इंटू जे हो रहा है ना। करेक्ट, सही हाँ। बोल रहा है, और t ऑफ n माइनस वन होगी आपकी t ऑफ n माइनस टू का स्क्वायर। करेक्ट। तो ऐसे करके करते जब तक अपन, मतलब t ऑफ वन चाहिए अपन को, जो अपने पास अवेलेबल है 2, है ना? हाँ, तो वो होगा अपना t ऑफ n माइनस वन।
एक बात N? हाँ रिजल्ट n-1 का स्क्वायर। हाँ मेरे को इतना समझ आया, तूने ये बोला कि जो टी ऑफ एन माइनस वन होगी, मतलब टी हाँ ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर हमें निकालना है एक तरीके से। हाँ तो तूने और बोला वो टी, होगा। हाँ टी हाँ ऑफ एन माइनस वन होगा टी ऑफ एन माइनस टू का होल स्क्वायर। हाँ मतलब ये हो गया, ये भी एक हाँ, तो ब्रैकेट ये डाल दिया, इसमें स्क्वायर। हाँ तो ये ऐसे नीचे तक चलती रहेगी टी ऑफ वन तक, है ना, जो कि अपने पास 2 है। तो हाँ इसको आप जब टी ऑफ एन तक लेके जाओगे ना वापस, हाँ क्योंकि आप ऊपर पुट करते जाओगे, तो हाँ, वो एक्सप्रेशन बनता है आपका टू की पावर के माइनस वन। टू की पावर के माइनस वन। 2 की पावर ओके, टू की पावर के माइनस वन, ओ। हाँ, ये अपन को चाहिए लेस देन एन। जब तक ये लेस देन है ना तब तक अपना लूप चलेगा, फिर करेक्ट। अपना लूप चलना बंद हो जाएगा, राइट। हाँ, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 2 बार लॉग लेना पड़ेगा, इसलिए लॉग ऑफ एन। ओके, समझ गया। समझ गया, गॉट इट। मैथमेटिक्स है मतलब। हम्म। हाँ